नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वाधीन, आपको विरान बुलेटिन में स्वागत करता हूं। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था जिसमें प्रत्येक भारतीय नागरिकों को नेशनल फ्लैग उड़ाने के लिए अनुमति दी गई थी, जिससे ये एक मौलिक अधिकार बन गया। इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर नवीन जिंदल ने जून 2009 में एक पिटीशन फाइल किया था कि रात को भी इंडियन फ्लैग उड़ाने चाहिए। उसके बाद गृह मंत्रालय ने यह डिसाइड किया है कि भारतीय नागरिक तिरंगा को रात में भी उड़ा सकते हैं, लेकिन फ्लैगपोल का ऊंचाई कम से कम 100 मीटर लंबा होना चाहिए और झंडा खुद ठीक से रोशन हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भारतीय झंडा को कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि झंडे को इस्तेमाल करने का सरकार ने क्या नियम बनाया है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट धारा 3.58 में कहा गया है कि राज्य, सेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अंतिम संस्कारों के अवसर पर झंडे को बेल या ताबूत के ऊपर लपेटा जाएगा, जैसे कि झंडे का भगवा रंग बेल या ताबूत के सर पर रहेगा। झंडे को कब्र में नहीं उतारा जाएगा, ना कि चिता में जलाया जाएगा। इस एक्ट के तहत एक संगीन अपराध केवल उस व्यक्ति के खिलाफ किया जा सकता है जो जानबूझकर फ्लैग का अपमान करता हो। यह कानून 23 दिसंबर 1971 को लागू किया गया। इसमें भारतीय राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे राष्ट्रीय ध्वज, संविधान, राष्ट्रीय गान और भारतीय मानचित्र के अपमान करने पर व्यक्ति को दंडित किया जाता है। अधिनियम का धारा 2 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारत के संविधान का अपमान कहता है कि सार्वजनिक स्थान पर या सार्वजनिक दृश्य के भीतर किसी भी अन्य स्थान पर जो कोई भी राष्ट्रीय ध्वज या भारत के संविधान को जलाता है, काटता है, खराब करता है, अपवित्र या हानि पहुंचाता है या किसी भी तरह से अपमानित करता है या अन्यथा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या भारत के संविधान या उसके किसी भी भाग के प्रति अवमानना चाहे शब्दों द्वारा या लिखित या कार्य द्वारा दिखाता है, उसे 3 साल तक के लिए जेल की सजा दी जाती है या फाइन देना पड़ता है या तो दोनों। राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार या आर्म फोर्सेस वालों या अन्य पैरामिलिट्री वालों के अंतिम संस्कार को छोड़कर किसी भी रूप में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग करना गलत है। यह भारतीय ध्वज का अपमान होगा। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 की धारा 3.22 जो राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर लागू होने वाले कानूनों, प्रथाओं और परंपराओं से संबंधित है। इसके अनुसार राज्य या राज्यों को छोड़कर किसी भी रूप में ध्वज को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। धारा 3.58 में कहा गया है कि राज्य, सेना, केंद्रीय अर्धसैनिक के अंतिम संस्कार के अवसर पर ध्वज को बेल या ताबूत के ऊपर से केसर से ढक दिया जाएगा। पुलिस और आर्म फोर्सेस वालों के अलावा राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तब आयोजित किया जाता है जब जो लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर का पद ग्रहण करते हैं या रखते हैं उनका निधन हो जाता है। तो अगर कोई अन्य व्यक्ति का स्टेट फ्यूनरल आयोजित किया जाएगा तो ये डिसीजन सरकार को लेना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका स्टेट फ्यूनरल आयोजित किया गया था, जैसे कि रोडम नरसिम्हा जो एक आंध्र प्रदेश का एरोस्पेस साइंटिस्ट थे, और रिसेंटली श्रीदेवी और ऋषि कपूर का भी किया हुआ था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ देते रहना, लाइक और सब्सक्राइब करते रहना, अच्छा लगेगा।